एक छोटे से गांव में रामू और सोनी रहते थे। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। रामू खेतों में काम करता था और सोनी घर का काम करती थी। वे बहुत खुश थे। एक दिन सोनी को कुछ अजीब लगा। उसे घर में कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने रामू को बताया। रामू ने कहा, तुम चिंता मत करो, यह सिर्फ तुम्हारा वहम होगा। सोनी ने रामू की बात मान ली, लेकिन अजीब घटनाएं होती रहीं। उसने देखा कि दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। उसे रात में बुरे सपने आते थे। एक दिन सोनी गांव की एक बुजुर्ग महिला से मिली। सोनी ने उसे अपनी परेशानी बताई। बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम्हें पुराने कुएं के पास जाना चाहिए, वहां एक भूतनी रहती है। सोनी डर गई। सोनी ने रामू को भूतनी के बारे में बताया। रामू ने कहा, यह सिर्फ एक कहानी है, भूत प्रेत नहीं होते। सोनी को यकीन नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वह खुद ही पता लगाएगी। अगली रात सोनी चुपके से घर से निकल गई। वह पुराने कुएं की तरफ चल पड़ी। पुराना कुआं गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था। सोनी डरते हुए कुएं के पास पहुंची। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। अचानक सोनी ने एक आवाज सुनी। कौन है वहां? सोनी डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सोनी ने एक महिला को देखा। वह एक सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं। वह एक भूतनी थी। भूतनी ने कहा, तुम यहां क्यों आई हो? सोनी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। भूतनी ने कहा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मैं एक भूत हूं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। सोनी ने कहा, तुम्हें शांति क्यों नहीं मिली? भूतनी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी मृत्यु हुई थी। उसने बताया कि उसे अपने परिवार की याद आती है। सोनी ने ध्यान से सुना। उसने भूतनी के दर्द को समझा। उसने भूतनी के लिए प्रार्थना की। अचानक भूतनी गायब हो गई। सोनी जानती थी कि भूतनी को शांति मिल गई है। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गांव वापस सामान्य हो गया था।